हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग हमारी पूरी टीम मिलकर आपको K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के पूरी पढ़ाई कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू। आप K-12 किसी भी क्लास में हो, K-12 की यानी सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से क्लास 12 कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आ जाओ, बढ़िया वाली पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे वीडियोस में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है जिनकी हेल्प से आप अपने हर एक सब्जेक्ट को मास्टर कर सकते हो, है ना। सारे के सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के हम लोग ने रखे हैं, क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज। बढ़िया, आओ पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाई करो और अपने टॉपर बनने की कहानी हमारे साथ शुरू करो। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्लास 6 से क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड से जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर अभी जाओ, सब्सक्राइब करो और बढ़िया वाली पढ़ाई करो, क्योंकि हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का पूरा एक हिंदी मीडियम का डेडिकेटेड स्टाफ है, पूरा का पूरा बेटा आप कह सकते हो पैनल है, पूरी टीम है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन नहीं लें और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू करें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आज के सेशन में जीशान सर के साथ आप पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी हां, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। अब ये चीज क्या है सर, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है, जब अपन स्टार्ट करेंगे। तो बात होगी आज पीरियोडिसिटी की। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है को तो बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आपको बेस्ट नोट्स डाउनलोड करना है क्लास 6 से क्लास 12 तक के कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com या फिर आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल में और बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ये बढ़िया वाला सेशन। कुछ नहीं लिखा है, सारा कुछ मैं ही लिखूंगा, टेंशन नहीं लो। देखो, बात नंबर 1, सबसे पहले पीरियोडिसिटी समझो होती क्या है, ध्यान से सुनना। पीरियोडिसिटी होती क्या है, ठीक है, पीरियोडिसिटी, ठीक है, ठीक सर जी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कोई एक चीज ऐसा काम करे, जैसे मान के चलो मैंने कहा आपसे 1 2 5 4, फिर मैंने कहा आपसे 9 4, या रुक जाओ, 1 2 5 4, फिर मैंने कहा आपसे 1 2 5 4। अब आप एक चीज देख सकते हो क्या, रिपीटेशन हो रही है चीजों की, चीजें रिपीट हो रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। मैंने कहा आपसे ये फर्स्ट स्टेप है, देखना ध्यान से सुनना, ये अपना फर्स्ट है, ठीक है। मैं इस पे नंबर लिख देता हूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है, 11th और बेटा ये 12th। ये हमारे कुछ सर अपन ने क्या लिखा, अपन ने ये लिख दिया बेटा स्टेप्स, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। देखो होता क्या है, सुनना पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। सर 1 पहले वाली पे आया और 1 जो आया वो 5th पोजीशन पे आया, तो देखा जाए तो 1 5th पोजीशन पे सीधा 4 पोजीशन जंप कर गया। फिर 1 कहां आया, फिर 1 आया 9th पोजीशन पे, मतलब सीधा 4 पोजीशन जंप कर गया। समझ रहे हो ना, कुछ समझे नहीं समझे, क्या मतलब है सर पीरियोडिसिटी का। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के बाद कुछ चीज रिपीट हो रही है, मतलब 1 2 5 4, फिर 1 आ गया तो 1 फिर से रिपीट हुआ, कितनी देर बाद, 4 नंबरों के बाद 5वां नंबर है 1, फिर से 4, 1 2 3 4 के बाद फिर 1। तो पीरियोडिसिटी आप देख रहे हो ना, कुछ चीज रिपीट होना, उसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पीरियोडिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी रिपीट होती हैं उनकी वैल्यूज एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत। अब वो क्या है हमें ये जानना है, ठीक है। तो सर अगर मैं आपसे कहूं क्या 5 रिपीट हो रहा है, हां सर 5 रिपीट हो रहा है ना, इधर आ रहा है, देखो कितने गैप के बाद, 1 2 3 4, सर 4 के बाद 4 स्टेप्स, अब 5 सीधा फिर यहां आ रहा है सर, कितने गैप के बाद, 1, देखो इससे 1 2 3 4 गैप के बाद, यानी 4 स्टेप पर
5 भी रिपीट हो रहा है, 4 स्टेप पर बेटा 1 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी 4 स्टेप्स पर रिपीट हो रहा है। अब मैं कहूं 2 रिपीट हो रहा है क्या? हाँ सर, 2 के बाद देखो यहां आ गया डायरेक्ट 2 के बाद देखो यहां आ गया डायरेक्ट 2 इसका मतलब है 2 जो है वापस से रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 4 स्टेप्स के बाद 2 फिर से आ रहा है 1 2 3 4 4 स्टेप्स के बाद। इसको बोलते हैं रिपीटेशन यानी पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो हम समझ गए सर, कोई भी चीज अगर एक टाइम पीरियड के बाद, एक सर्कुलर के बाद, एक सर्कुलर रोटेशन के बाद रिपीट होती है तो हम उसको एक पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे, मतलब हम बोलेंगे कि वो पीरियोडिक है। ठीक है, अपन ने छोटी क्लासेस में पीरियोडिक मोशन पढ़ा था ना, जैसे एक पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम बनाया अपन ने ये, तो सर पेंडुलम क्या करता है, जैसे ये बॉब है, ये बॉब यहां से यहां जाएगा, ठीक है, और फिर यहां से यहां आएगा वापस, लेकिन इसके बीच में टाइम कितना लगता है सर? यहां से यहां जाने में 1 सेकंड, यहां से यहां आने में 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड क्या हो गया? एक पीरियड हो गया, एक पीरियड हो गया, एक पीरियड, एक सेट टाइम जिसमें यहां आएगा फिर यहां जाएगा, यहां आएगा फिर यहां जाएगा। इसका मतलब मोशन रिपीट हो रहा है ना। अब जैसे अर्थ है भाई, अर्थ जो है सन के चक्कर लगा रहा है, कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 365 डेज, पूरा एक चक्कर लगाने में 365 डेज, वापस आ गया ना, फिर से एक और चक्कर 365 डेज, फिर से एक और चक्कर, तो एक पीरियड, एक टाइम पीरियड फिक्स है सर 365 डेज। उसके बाद वो अर्थ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता, बिल्कुल शून्य हो जाता, बिल्कुल रीस्टार्ट करता है। यही चीज बेटा अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़नी है, तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ, बेटा जी, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट्स। हम क्वाड्रेंट्स की मदद से पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, डन। तो जल्दी से बेटा यहां चारों क्वाड्रेंट्स हमने बना लिए ठीक है, डन। ये हो गया बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया दोस्त सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, डन। अब मैं आपको पहली चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो, कि पीरियोडिसिटी जो होती है ना, वो हमें सभी में पढ़नी है, सभी में, मतलब साइन एक्स, ठीक है, देन वी हैव कॉस एक्स, है ना, इनमें तो मैं पढ़ा ही चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, साइन कॉस टेन कॉट, टेन एक्स और अपना कॉट एक्स। ठीक है, डन सर। फिर आ जाएगा 5 इज सेक एक्स, और बेटा 6 इज कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। ठीक है, डन, यस सर। चलो इसको हटाओ, मेरी बात सुनना ध्यान से, कुछ लिख रहा हूं याद रखना। ठीक है, साइन एक्स रिपीट करता है बेटा 2 पाई के बाद, साइन एक्स क्या रिपीट करता है? 2 पाई के बाद। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं और 2n पाई। मैं बताऊंगा आपको, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको डिटेल में। सर कॉस एक्स भी बिल्कुल इसी की तरह काम करता है, 2 पाई या फिर 2n पाई, है ना, 2 पाई एंड लिख लो, एंड 2n पाई, 2 पाई एंड 2n पाई, सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल लिख लो, मैं लिखकर नहीं लाता हूं, का रीजन है, मैं लिखूंगा तो आप पढ़ोगे, आपको दिखेंगी चीजें कि हाँ सर लिख रहे हैं, तो आप पढ़ोगे। लिखा हुआ लाऊंगा, आप देखोगे यार ये तो ऑलरेडी टेक्स्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा? नहीं, अभी मैं लिख रहा हूं तो आप पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब सर बात कर लेते हैं अपन टेन और कॉट की। इनका थोड़ा सा मसला अलग है, मतलब है दोनों ही सेम चलते हैं, पर इनका थोड़ा सा, ये क्या करते हैं, ये एन, ये पाई पे चलते हैं, या तो पाई या फिर पाई एन पाई। बताऊंगा आपको सारी चीजें डिटेल में करूंगा, अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखते जाओ। ये भी बेटा पाई पे रिपीट होता है एंड एन पाई पे भी रिपीट होता है। ठीक है, डन सर। ये जो है ना, ये सेक और कोसेक जो मैंने एक्चुअली पढ़ाया नहीं है आपको बेटा, इन दोनों का रिपीटेशन साइन और कॉस जैसा रहता है, बिल्कुल साइन और कॉस के जैसा रहता है, बिल्कुल। यानी सर ये भी 2 पाई पे रिपीट करता है, हाँ 2 पाई पे रिपीट करता है, एंड 2n पाई पे रिपीट करता है, 2n पाई पे रिपीट करता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है ना। ये भी 2 पाई पे रिपीट करता है, और सर ये भी 2 पाई पे और 2n पाई पे, 2n पाई। अच्छा, अब होता क्या है, बुक्स में कई बार 2n पाई को 2 पाई n भी लिखा होता है, तो वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो फाइन, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, बुक्स के हिसाब से अगर लिखना चाहें तो सर जी बुक्स के हिसाब से लिख लेते हैं। ठीक है, तो बुक्स के हिसाब से ये 2 पाई या 2 पाई n 2 पाई या 2 पाई n ऐसे भी लिख सकते हैं।
2 पाई या फिर 2 पाई एन, 2 पाई 2 पाई एन, ऐसे भी लिख लो 2n पाई की जगह, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चीजें सेम है। अब सुनो क्या करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताऊंगा, मस्त सा मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है सर। सुनते जाना। मैंने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने पास देखो ये एक रे है, ये एक रे है, एंगल वाली रे। मैंने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मैंने तुमसे कहा बेटा 30 डिग्री मार्क कर लो। क्या मार्क कर लो सर? 30 डिग्री, ठीक है। मैंने कहा 30 डिग्री मार्क कर लो, ठीक है सर। आपने 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 मार्क कर लिया। यहां मैंने लिख दिया बच्चों पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। सुनते जाना जी सर। अब अगर मैंने तुमसे कहा, बहुत गौर से सुनना जी, अब तुमसे अगर मैंने कहा कि बेटा यहां पर है ना ये, हाँ, यहां से गोल घूम के पूरा एक 360 डिग्री का रोटेशन करके वापस आओ। यहां 360 डिग्री पूरा एक राउंड, एक चक्कर मारो। 360 का मतलब है 2 पाई। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? 2 पाई की बात कर रहा हूं, 2 पाई की बात कर रहा हूं, मतलब एक फुल चक्कर, 1 फुल रेवोल्यूशन, एक पूरा रेवोल्यूशन, ठीक है, 2 पाई। और अगर मैंने 2 पाई के आगे लिख दिया n, n की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता, 1, -1, 2, 0, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया n टाइम्स फुल चक्कर। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला कि भैया यहां पर 30 डिग्री है, ठीक है। अब मैंने कहा एक काम करो बच्चों, साइन 30 लिख लो। चलो सर, साइन 30 लिख लिया, कितना आता है? 1/2, ठीक है। कॉस 30 लिख लो सर, कॉस 30 भी लिख लिया, कितना आता है सर? 1/2 कह रहा हूं यार, √3/2, ठीक है सर, ठीक है। साइन 2 पाई, 2 पाई की बात चल रही है, अभी अपन 2 पाई की बात करेंगे, ठीक है। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, सेक और कोसेक, अपन 4 चीजें एक साथ पढ़ने वाले हैं बेटा। किन चीजों को सर? साइन, कॉस, सेक और कोसेक। साइन, कॉस, सेक और कोसेक, क्योंकि सर ये चारों ही सेम तरह का पीरियोडिसिटी रखते हैं, देखो सबकी सेम है। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई एन 2 पाई एन 2 पाई एन 2 पाई एन, बस इन दोनों की अलग है, बस इन दोनों की थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, जो अभी मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं उससे बेटा हम साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स चारों को अच्छे से समझ लेंगे एक ही बार में, ठीक है। डन सर। तो बेटा यहां पर एक साइन कॉस हो गया, अब सेक और कोसेक भी लिख लो। सेक 30 क्या होगा बेटा? सर 2/√3, और बेटा जी यहां पर, अरे भाई इरेज हो जा, 2/√3, और बेटा यहां पर कोसेक 30 क्या होगा? कोसेक 30 होगा 2। लो भाई ये सारी लिख ली। ये क्यों लिखा सर आपने? वाई हैव यू रिटन दिस? मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने इसको मिस कर दिया तो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, फिर तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। देखो सुनो, बात नंबर 1, इसको उठाते हैं, साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री। वैल्यू क्या है सर इसकी? इसकी वैल्यू है 1/2। बहुत ध्यान से देखना सर, ठीक है बच्चों। अगर मैं 30 डिग्री के आगे एक पूरा चक्कर लगा के आऊं, पूरा चक्कर 30 डिग्री के, यहां पे 30 डिग्री खत्म हुआ ना, हाँ सर, अभी पूरा चक्कर यहीं से शुरू करके यहां वापस आ जाऊं, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल बताओ, मतलब पहले तो 30 था और फिर 360 और, तो सर ये हो गया 30 + 360, जिसको अपन उल्टा लिखेंगे 360 + 30। तो सर जी अब हो गया ये साइन 360, 30 तो ऑलरेडी था, तो 360 + 30, ये टोटल हो गया ना? हाँ सर। सर अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? यही तुम्हें सिखाना है कि तुम पूरा, साइन के लिए बात हो रही है बेटा, साइन के लिए बात हो रही है। जब मैं पूरा एक चक्कर की बात करूं, मैं 2 पाई की बात कर रहा हूं, पूरा 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर की बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग फॉर साइन, कॉस, सेक, कोसेक, चारों का सेम चलेगा, बिल्कुल सेम चलेगा। तो सर जी अगर आपने 30 में 360 और ऐड कर दिया 30 डिग्री में आप और एक राउंड लेकर आ गए, तो सर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इसका सेम रहेगा। यानी साइन जो है वो 360 डिग्री के एक पूरा राउंड मारने पर अपनी आंसर, अपना वैल्यू रिपीट करता है। मतलब साइन 30 1/2 है, तो साइन 360 + 30 के आगे आपने पूरा एक राउंड और मार दिया। सर कहां आ गए आप? आए तो इसी लाइन पे हो ना, 30 डिग्री की लाइन पे आए हो ना? यस। तो बेटा जी 360 डिग्री + 30 हो,
या फिर सिर्फ 30 हो, या फिर सिर्फ 30 डिग्री हो, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, उनके लिए इनके आंसर सेम होंगे, उनके लिए इनके आंसर सेम होंगे। मतलब सर, मतलब समझ लो, फिर से समझ लो भैया एक और, चलो सेक उठा लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। सेक 30 की क्या वैल्यू है सर? सेक 30 की वैल्यू है 2/√3, 2/√3। अब मैं सोच रहा हूं कि काम करते हैं, सेक 30 है ना, हाँ सर, 30 से एक राउंड और ले लेते हैं, मतलब 30 डिग्री, मुझे मजा नहीं आया 30 डिग्री। अब मैं सोच रहा हूं 30 डिग्री आ गया, अब इससे एक और बार 360 ले लूं, एक बार 360 पूरा ले लूं, तो सर ये बनेगा सेक 360 डिग्री प्लस 30, 30 तो ऑलरेडी था ना, बस 360 और एक्स्ट्रा ले लिया। सर इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेगी। अगर मैं एक और राउंड ले लूं, 360 तो ले लिया, अगर मैं एक और राउंड ले लूं यहां, नहीं समझे, 360 है, एक और 360 ले लूं, मतलब सेक 360 का 2 बार हो गया बेटा, तो 2 टाइम्स 360 प्लस 30, बेटा वैल्यू वही रहेगी 2/√3। बच्चा वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2 टाइम्स 360, अब ये जो है ना 2 इंटू ये हो गया बेटा 2 पाई, ये तो 360 हो गया और ये n हो गया, n का मतलब यहां 2 है, ये 2, देखो 2 पाई क्या हो गया सर? 360 डिग्री। n का मतलब क्या हो गया? 2 राउंड, खत्म। n का मतलब होता है 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, यही तो होता है n का मतलब। ठीक है, समझ में आ गई बात? चाहे 2 पाई हो या 2 पाई n हो, देखो 2 पाई का मतलब होता है एक पूरा राउंड और 2 पाई n का मतलब होता है एक से ज्यादा। मान के चलो भैया मैं 3 राउंड ले रहा हूं, 360 360 360 यानी 1080, 360 3 बार अगर मैं ऐड कर दूं तो 1080 डिग्री आएगा। अब मैं चाहता हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं चाहता हूं बेटा ध्यान से सुनो, अब अपन कोसेक पे करते हैं, ठीक है, कोसेक पे करते हैं यही जादू, ठीक है सर। कोसेक 30 डिग्री है जैसे अपने पास, ठीक है, कोसेक 30 डिग्री है, क्या वैल्यू है सर कोसेक 30 की? सिंपल 2 है सर, ठीक है, 2 है इसकी वैल्यू। अब मैंने आपसे कहा कि बच्चा एक काम करो, आप वैल्यू निकालो कोसेक, ध्यान देना ध्यान से, ठीक है सर, आप वैल्यू निकालो कोसेक 1110। मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालो, अब तुम घबरा गए, तुमने कहा यार ये तो बड़ा नंबर है यार, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब जो इंटेलिजेंट, जो दिमागदार बच्चा है, जो हार नहीं मानता, वो कहता है कि यार इसमें कुछ तो खुराफात है। अब दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा कि सर ने बताया था कि कोसेक 2 पाई पे रिपीट करता है, ठीक है, तो इसको 2 पाई में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। फिर अपन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और अपन ने पाया कि सर ये 360 इंटू, ध्यान से सुनना बेटा, 360 इंटू 3 की बात हो गई, रुक जा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, कोसेक, पहले मैं 360 की तुमको टेबल लिख के दिखा दूं, ठीक है, क्योंकि 360 की टेबल सामने रहेगी ना आंखों के तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 720, ठीक है, देन वी हैव 1080, ठीक है, देन वी हैव 1440, ठीक है ना, ये काफी है, ठीक है, डन सर, इरेजर, ठीक है। कोसेक यहां मैं लाया, ध्यान से सुनना, यहां मैं लाया कि सर इस 30 में, ध्यान से सुनना, इस 30 में अगर मैं 720 ऐड कर दूं, मतलब 2 राउंड लगा दूं, भाई 30 आ गया यहां, हाँ इसको हटाना, इसको इरेज कर दूं मैं, इसको भी इरेज कर दूं, ठीक, एक सेकेंड बेटा, ये इरेज हो गया, इसको जरा अपन 30 डिग्री, ठीक है। देखो बेटा, अब मैं तुमसे कहता हूं कि 30 डिग्री पे आ गया मैं यहां से, अब यार मन नहीं कर रहा पीछे जाने का, तो मैं इसका एक राउंड और लेता हूं और एक राउंड और लेता हूं, मतलब मैंने 360 डिग्री मतलब 720 डिग्री मैंने और एक्स्ट्रा कर लिया, 720 डिग्री और एक्स्ट्रा कर लिया, मतलब कोसेक 720 डिग्री और एक्स्ट्रा कर लिया, 30 तो था ही, 720 डिग्री और एक्स्ट्रा कर लिया। तो आप पूरे 2 राउंड मार के आए कहां हो? आए तो उसी जगह हो जहां पर 30 था। आपकी वैल्यू बेटा सेम रहेगी 2, वैल्यू विल रिमेन सेम 2। तो इससे रिजल्ट क्या निकला? इससे रिजल्ट क्या निकला? अब मेन बात पे आते हैं, अब मेन पॉइंट पे आते हैं जो हमें रिजल्ट देखना है, ठीक है ना। लेट अस टॉक अबाउट मेन पॉइंट, है ना, मेन पॉइंट, मेन आंसर, आप कुछ भी कह सकते हो। सर जी मेन पॉइंट ये है कि साइन, गौर से सुनिएगा, साइन
2 पाई n प्लस थीटा। ये जो है ना साइन 2 पाई n प्लस थीटा, सर इसका आंसर होता है साइन थीटा, है ना। 2 पाई n गायब हो जाएगा, ठीक है। सेम बेटा कॉस के साथ होता है, कॉस 2 पाई n प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पर 2 पाई n गायब हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम्हें, टेंशन नहीं लो। अच्छा, जो साइन और कॉस के साथ होता है बिल्कुल वैसे ही सेक और कोसेक के साथ भी होता है। तो सर सेक 2 पाई n प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। 2 पाई n गायब हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही बच्चा कोसेक, हट जा, कोसेक 2 पाई n प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। क्या है बेटा? कोसेक थीटा। ये चारों की एक ही दवाई चल रही है, चारों को एक ही प्रॉब्लम है, एक ही मर्ज है, इनका एक ही परेशानी है, और ये परेशानी का हल अपन ने देख लिया। सर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है बच्चा, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ध्यान से सुनना। कुछ एग्जाम्पल्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के कभी भी कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आ सकता अपन को, है ना। अच्छे से अगर सीखना है तो एग्जाम्पल करना है, और अगर एग्जाम्पल करना है तो अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बेटा, ध्यान से सुनना। लेट अस टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स, ठीक है सर। अभी जो एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस करेंगे बच्चा, वो सारे एग्जाम्पल्स इन्हीं पे होंगे, साइन कॉस सेक कोसेक। टेन और कॉट की अभी डिस्कशन अपन नहीं कर रहे हैं। मैं सच बताऊं, टेन और कॉट सबसे आसान है। टेन और कॉट मेरे हिसाब से सबसे इजी चीज है। अभी तुमको साइन कॉस सेक कोसेक से रिलेटेड एक और खास बात बताने वाला हूं, पर फिलहाल अपन कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत गौर से सुनना सर, ठीक है, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनना। नंबर 1, कॉस, ठीक है सर, कॉस 1470 डिग्री, इसका आंसर ढूंढो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है सर। कोसेक लेट अस से 480 डिग्री, लो भैया 480 डिग्री, ठीक है, ये ले लेते हैं। अभी 2 क्वेश्चन इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो कैसे करें सर? ये तो बहुत बड़ा एंगल है, ये तो बहुत बड़ा एंगल है, तो भैया बड़े एंगल को छोटा बनाओ, इसी के लिए तो ये काम आएंगे। अब तुम सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। 1470 डिग्री जो है, इसमें 1440 आता है। मैं सच बताऊं तुम्हें, 360 डिग्री की टेबल याद होनी चाहिए, 36 की। यार जल्दी से याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, आराम से याद हो जाएगी, है ना। तुम्हारा दिमाग चलेगा कि सर 36 की टेबल याद कर लो। 36 2 72, 36 3 108, 36 4 144, है ना। 4 5 तक तो याद होनी ही चाहिए। इतनी याद कर लो बच्चा, बस हो गया, है ना। इसके बाद सर 180, ठीक है, तो 0 लगा दो बस लास्ट में। लीजिए सर 0 लगा दिया, तो 360 की टेबल बन गई 5 टाइम्स। इतनी तो याद होनी चाहिए। अब अपन का दिमाग गया 1470 पे, अपन ने देखा यार 1470 1440 के बहुत पास है, बहुत पास है। तो अपन ने क्या किया सर? अपन ने सबसे पहला काम ये किया कि हमने 1470 को थोड़ा ब्रेक करके लिखा। कैसा? कॉस 1470 को अपन ने लिखा 1440, है ना, प्लस 30 डिग्री। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात है सर। 100% श्योर? बिल्कुल श्योर सर। अब 1440 ही क्यों दिया? क्योंकि बेटा ये कॉस है, साइन कॉस और अपना क्या नाम से सेक और कोसेक। बच्चों इसमें आपको 360 की टेबल थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर डिग्री में है, पाई में भी करा दूंगा, रेडियंस में भी करा दूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। डन सर। अब अपन ने इसको ध्यान से देखा तो ये क्या है? ये 360 इंटू 4 है, 364 जा, है ना। ये 364 जा है। इसको अलग हटा लूं जरा, अभी बाद में बात करूंगा इससे, ठीक है। डन सर। इसको हमने लिख दिया सर, ये 364 जा है प्लस 30। 364 का मतलब है 360 4 बार, 1 2 3 4। कहां आया? ये इसी पे तो आ गया होगा भाई। 4 राउंड मार के आप कहां आओगे? 4 पूरे राउंड कवर करके आप वहीं पर पहुंचोगे जहां से शुरू किया था। तो सर जी ये जो कॉस 360 इंटू 4 प्लस 30 दिख रहा है, ये किसके जैसा बन गया बेटा? ये बन गया कॉस 2 पाई n प्लस थीटा, इसके जैसा बन गया सर। 2 पाई क्या होता है? 360। देखो ये 360 हो गया, है ना। इसको हम कहते हैं 2 पाई, ये 2 पाई हो गया सर।
और n की जगह बेटा 4 हो गया, 4 राउंड है तो ये n हो गया प्लस 30, और ये 30 क्या हो गया बेटा थीटा, 30 क्या हो गया बेटा थीटा। तो सर जी सिंपल सी बात है, आंसर क्या होता है कॉस थीटा, आंसर क्या होता है इसका कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा यानी इसका आंसर हो जाएगा कॉस 30, आंसर क्या है बेटा कॉस 30 √3/2। लीजिए ये आंसर आ गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, डन है। अब इसको देख लेते हैं कोसेक 480 को। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, इसको इरेज कर दो भाई। डन सर, पाई में भी कर लेंगे अभी, डोंट वरी। कोसेक 480 देख लेते हैं सर। ठीक है, सेकंड कोसेक 480, कोसेक 480। एक चीज और बतानी है तुमको, मैं यहां लिख लूं बड़ा बड़ा इवन। ठीक है, ये लिख लिया मैंने बड़ा बड़ा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सर, ध्यान से सुनना जी। देखो अब कोसेक 480, अब 480 पे ध्यान लो, ये 480 क्योंकि कोसेक है, कोसेक का मतलब मुझे 2 पाई चाहिए, मतलब 360 डिग्री पे मेरी नजर होगी। 2 पाई कोसेक हो, ठीक है, कोसेक हो, सेक हो, कॉस हो, साइन हो, तो 2 पाई अपनी नजर 360 डिग्री पे गड़ाओ, क्योंकि ये 2 पाई वाली चीज है ना, ये 2 पाई वाली चीज चल रही है, तो 360। अब यार ये 360 या 360 के कितने राउंड मार लेगी, ये 360 का एक ही राउंड हो पाएगा, क्योंकि 720 2 राउंड अगर हमने 360 के कवर करे तो 720 डिग्री हो जाएगा, 720 से तो ये बहुत ज्यादा बहुत कम है। तो एक काम करते हैं, इसको हमने लिखा कोसेक, क्या लिखा सर हमने इसको कोसेक, और इसको लिख दिया 360 प्लस 120 डिग्री, 360 प्लस 120 डिग्री। बात क्लियर है? हाँ सर। अब 360 डिग्री क्या है सर 2 पाई, तो बेटा ध्यान से सुनो, कोसेक ब्रैकेट 2 पाई प्लस थीटा। अब तुम कहोगे सर होना तो चाहिए था 2 पाई n प्लस थीटा, सर यहां तो n है ही नहीं है, 2 पाई आया, चलो 120 डिग्री थीटा बन गया, यहां तो n है ही नहीं है। अरे बबुआ n एक इंटीजर होता है, n एक इंटीजर होता है, देखो मैंने लिखा है ना 2 पाई आ जाए या फिर 2 पाई n आ जाए। तो अगर तुम्हारे पास 2 पाई आ गया 360 तब भी ठीक है, और 2 पाई n आ गया तब भी ठीक है। अब यहां पर n हो भी सकता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां n 1 है, n एक इंटीजर है, 2 पाई इंटू 1 2 पाई n। अगर तुम देखना चाहते हो n तो देख लो भाई 1 है, नहीं देखना चाहते हो तो तुम इतने में भी संतुष्टि कर सकते हो कि सर जी जो कोसेक है वो 2 पाई पे भी काम करता है जैसा 2 पाई n पे काम करेगा। सिंपल, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो आंसर क्या आया कोसेक थीटा, आंसर आया बेटा कोसेक थीटा मतलब 120। अब कोसेक 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आने वाले वीडियोस में अपन सीखेंगे, आने वाले सेशंस में सीखेंगे। कोसेक 90 प्लस 30 लिखेंगे, 90 में क्या होता है, 90 में क्या है ना कि कोसेक बन जाता है सेक, सेक बन जाता है कोसेक, ये सब आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे कराना है। ठीक है, तो बेटा ये है हमारा साइन कॉस सेक कोसेक का पूरा ब्यौरा। बात क्लियर है क्या? यस सर। चलो भाई ये चीज तो कंप्लीट हो गई है ना, अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व और करते हैं, अभी तो खत्म नहीं हुआ है, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है सर, इसको और इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो। ठीक है, ठीक है, डन सर। चलो एक आध क्वेश्चन और तुम्हारे लिए लेकर आता हूं, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कराता हूं तुमको। चलो बेटा नेक्स्ट अपन करते हैं अब 330 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, अपन कर लेते हैं सेक 330 डिग्री। ठीक है, सेक 330 डिग्री। ठीक है सर। सर अब ये जो है ना 330, ये पूरा एक राउंड नहीं है, ये 360 से 30 कम है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा अपन को। तो 330 को अपन ने लिख दिया 360 माइनस 30। ठीक है सर, है ना, ये सेक हो गया। ठीक है, अब 330 क्लियरली दिख रहा है 2 पाई होता है, तो सर इसको लिख लिया 2 पाई माइनस थीटा। अब ये माइनस थीटा क्यों है सर, हमने तो सेक में प्लस थीटा सीखा, अभी आपने क्लियर कर दिया सर कि 2 पाई n भी हो सकता है और 2 पाई भी हो सकता है, 2 पाई n या 2 पाई सब चलता है। ठीक है सर, तो 2 पाई तो समझ में आ गया, पर यह प्लस का थीटा होना चाहिए ना। हाँ यार बात तो सही है। तो बेटा क्या करेंगे अपन, ध्यान सुनना, अपन 360 को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और यहां माइनस की जगह प्लस, और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 30 डिग्री, चाहो तो पाई बाई 6 लिख लो, आपकी इच्छा। ठीक है, ये हो गया सेक। अब बेटा देखो सेक 2 पाई प्लस थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा, मैंने क्या बोला 2 पाई n आ जाए या 2 पाई आ जाए, सेम चलाएंगे अपन, सेम ट्रीट करेंगे। तो सर सेक 2 पाई, ये 2 पाई है प्लस थीटा, तो आंसर आएगा सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। ठीक है, अब सेक माइनस 30 आया। अब आपको एक फॉर्मूला याद करो, मैंने बहुत पहले बताया आपको,
कि sec के आगे अगर माइनस का x लगा हो तो sec इस माइनस को खा जाता है, sec x आएगा बस। sec और cos ऐसा कर सकते हैं, माइनस को खा जाते हैं वो लोग। तो sec माइनस 30 sec 30 होगा बेटा, sec माइनस 30 sec 30 होगा। अब sec 30 है, याद करो sec 30 की वैल्यू क्या है सर, सिंपल है, sec 30 इज एक्चुअली cos 30 का रेसिप्रोकल यानी 2/√3। ये आंसर हो गया, खत्म। क्लियर है? हाँ सर। अब बात कर लेते हैं बेटा tan और cot की, जल्दी से tan और cot की बात कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं सर। ठीक है, tan और cot बहुत सही है यार, पता बिल्कुल सादा सिंपल से है। tan और cot की रिपीटेशन या पीरियोडिसिटी पता पाई पे होती है, पाई। अब सुनना मेरी बात, ये आधी साइकिल पे रिपीट होते हैं, आधी साइकिल पे रिपीट होते हैं, हाफ साइकिल पे। मतलब सर देखो ध्यान से सुनो, अगर tan ध्यान से सुनना सर, ठीक है, अगर tan हमने 150 लिखा, tan 150 डिग्री, ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूं बेटा tan और cot के लिए, जो बात हो रही है वो tan और cot दोनों के लिए हो रही है, ठीक है। और tan और cot दोनों काहे पे रिपीट होते हैं सर, पाई पे या n पाई पे, ठीक है। ये रिपीट होते हैं सर पाई एंड n पाई पे, पाई या फिर n पाई पे, ठीक है, n पाई, ठीक है, डन। ये ध्यान से देखो, जैसे ये tan 150 डिग्री दिया मैंने आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब पाई पे ध्यान देना है, पाई मतलब 180, 360 नहीं, यहां 180 चलेगा, ठीक है सर। 180 की चाहो तो भाई टेबल लिख लो, 180, 360, ठीक है, फिर 540, 720 और फिर आ जाएगा अपना 900, ये चलता जाएगा, ठीक है, इतनी काफी है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहां 150 को अपन पाई के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, पाई मतलब 180 चलना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि tan पाई और n पाई पे ही बेस्ड है, tan अपना पाई और n पाई पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसको 150 को पाई से कंपेयर करो, पाई सर 180 होता, 150 का मतलब है 180 माइनस 30, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 30, सही है, बिल्कुल सही है। अब 180 क्या होता, पाई, 180 क्या है सर, पाई, तो इसको अपन लिख सकते हैं tan ब्रैकेट पाई माइनस, इसको चाहो तो पाई/6 लिख दो, 30 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया, देखो कैसा होता है, tan ऐसा होता है, देखो tan पाई प्लस थीटा, ये बेटा tan थीटा होता है, क्या होता है बेटा, tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, ठीक है सर। tan पाई प्लस थीटा, कभी कभी tan 2 पाई n पाई आ जाएगा, tan n पाई प्लस थीटा, n पाई का मतलब है, मैं बता दूंगा आपको, ये भी बता दूंगा आपको, डोंट वरी, ये भी tan थीटा होता है। सेम cot के साथ होता, cot पाई प्लस थीटा cot थीटा, cot n पाई प्लस थीटा cot थीटा, सेम चलता है, ठीक है। बताता हूं, देखो सर, इसको कंपेयर करो बच्चा, tan ठीक है, tan पाई पाई, सर यहां प्लस है पर यहां तो माइनस है, ये गड़बड़ हो रही है सर। अब इस माइनस को अपन ठिकाने लगाते हैं, चलो, है ना, प्लस भी तो बनाना पड़ेगा, ठिकाने लगाना जरूरी है, ठीक है सर, ठिकाने लगाते हैं। 10 बड़ा ब्रैकेट पाई प्लस थीटा, बेटा इसको -π/6 को अंदर पैक कर दो, इसको पूरे थीटा मान लो भैया, अब हो गया tan पाई प्लस थीटा इज -π/6, आंसर आएगा tan थीटा, आंसर आएगा tan और थीटा, ये पूरा थीटा है बेटा, -π/6। अब तुम्हें पता होना चाहिए tan -x, अगर tan के पास ऐसा कुछ आ जाए tan -x, तो ये माइनस बाहर फिक जाता है, माइनस का tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का tan x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का tan π/6, π/6 का मतलब है बेटा 30, tan 30 1/√3 माइनस 1/√3 आंसर, ये आंसर आ जाएगा। तो tan के साथ ये केस है, cot के साथ भी यही केस है, cot के साथ भी बिल्कुल डिट्टो यही केस है बेटा, बिल्कुल भी अलग नहीं है। बस इनका भी n पाई और दिखा देता हूं मैं तुमको, ठीक है, चलो n पाई और देख लेते हैं, डन सर, चलो ठीक है, इसको इरेज करता हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, लो भाई ये गए, इसको भी इरेज करो सर, और यहां tan की भी फॉर्मूलेज लिख लो, ठीक है, tan पाई प्लस थीटा, ये होता है tan थीटा, है ना, और पाई की जगह n पाई भी आ सकता, डोंट वरी, n पाई भी आ सकता। अच्छा इसको लिख देता हूं, tan
एन पाई प्लस थीटा, लो भाई, इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अच्छा कॉट की बात कर लेते हैं, तो कॉट पाई प्लस थीटा, ये भी बेटा कॉट थीटा होता है। ठीक है, और कॉट एन पाई प्लस थीटा, एन पाई भी आ सकता है, तो ये भी कॉट थीटा होता है। ठीक है, डन, कोई फर्क नहीं है बेटा इन दोनों में, ये और ये लगभग लगभग आप कह सकते हो सेम ही जैसा काम करते हैं, ये और ये सेम काम करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए बस। ठीक है, डन सर, अपन ले लेते हैं टेन और कॉट में इस बार कॉट को ले लेते हैं, कॉट 1230 डिग्री। लो भैया 1230 डिग्री, अब बताओ 1230 डिग्री, अब बताओ बेटा। ओ भाई साहब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अब 1230 के लिए ध्यान से सुनो, आपको 18 की यानी 180 की या आपको 360 की टेबल याद होनी चाहिए। तो 180 की, क्योंकि यहां 180 चलता है, कॉट के साथ 180 चलता है, पाई चलता है, तो अब आपको 18 की टेबल याद होनी पड़ेगी। सर 18 की टेबल क्या होती है? 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126। लो भैया पास पहुंच गए, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, ये पहुंच गए अपन पास। 1260 इसके पास है, हाँ सर इसके पास है। ठीक है, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 187 1260। अब सुनो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अपन इतने करीब आ गए तो अपन इसको लिख सकते हैं 1260 में से 30 माइनस कर दो। ये तो लिखी जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, कॉट लिख दो भैया। अब 1260 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 इंटू 7, 180 इंटू 7। हाँ सर, तो अब अपन क्या लिखेंगे? 180 इंटू 7। ठीक है, यहां लिखा बेटा अपन ने कॉट ब्रैकेट, ये आया 180 या 7 आप कह सकते हो, 7 इंटू 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है सर, अच्छा 180 को क्या मैं पाई लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ब्रैकेट 7 पाई माइनस 30 डिग्री। 30 डिग्री को भी पाई में लिख दो, पाई बाय 6। ठीक है, रेडियन में लिख दिया। सुनते जाओ यार बच्चा, ये 7 पाई है, ये प्रॉपर ऐसा लिख रहा है, देखो कॉट ब्रैकेट 7 पाई प्लस माइनस का पाई बाय 6 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ऐसा क्यों करा? पिछले वाले क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा आपको। ये हो गया कॉट एन पाई प्लस थीटा, कॉट एन पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा है ना, पाई आ जाए या पाई के बहुत सारे रिपीटेशंस आ जाए, ये 7 टाइम्स पाई है, तो हम कह सकते हैं ये आ गया सर कॉट एन पाई प्लस थीटा। आंसर क्या होता है? कॉट थीटा। आंसर क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट ये है, थीटा ये है, तो आंसर होगा बेटा अपना कॉट थीटा, मतलब माइनस पाई बाय 6। अब ये कॉट माइनस, जैसे 10 माइनस एक्स ये होता है, ऐसी बच्चा कॉट माइनस एक्स भी बिल्कुल इसी की जरा काम करता है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, तो सर जी ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 होता है 30, कॉट 30 होता है √3 माइनस का √3। लो भैया ये आंसर आ गया, खत्म। जल्दी से देख लो इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से खत्म करते हैं। चलो भाई ये चीजें हो गई, ये सर क्लियर है। अब इन्हीं चीजों को हम बेटा एक बार क्वाड्रेंट पे देख लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट पे तो अभी देखे नहीं है सारे, तो चलो क्वाड्रेंट पे देख लेते हैं इन्हीं को। ठीक है, 10 मिनट और, 5-10 मिनट और, फिर क्वाड्रेंट पे समझ लें। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, डन सर। लो भाई ये अपनी एक्सिस बन गई। कितने से शुरू करें? चलो लेट अस स्टार्ट विद 45 डिग्री। चलो यहां पर मैंने एक लाइन बना दी और मैंने बोला बेटा ये लाइन अपनी 45 डिग्री की है। काहे की है भैया? 45 डिग्री। ठीक है, यहां आया मैं 45 डिग्री पे। ठीक है, डन। अगर अपन बात करें कॉट और टेन के लिए, अगर हम कॉट और टेन के लिए बात करें तो देखो दो तरह से ये चीजें अपनी पीरियोडिसिटी बचा सकती हैं। कैसे? देखो, या तो ये, बहुत गौर से सुनना, या तो ये पाई प्लस थीटा का नाटक करें भाई, तो टेन थीटा ही रहेगा, है ना, पाई प्लस थीटा। पाई का मतलब है बस एक आधा राउंड 180 डिग्री, तो ये कॉट थीटा रहेगा। या फिर एन पाई, एन पाई का मतलब है, ध्यान से सुनो बेटा, पाई का मतलब होता है
बिल्कुल 180 डिग्री। अगर मैं कहूं कि यहां से अब मुझे पाई का टर्न लेना है तो ये पाई बेटा गोल घूम के यहां आ जाएगा, ये वाली लाइन बेटा मेरे प्यारे बच्चे यहां आ जाएगी, ये लाइन ऐसी आ जाएगी, ये है ना। तो यहां पर अगर मैं तुमसे कहूं कि पाई का खेल यहां, मतलब ये तो 45 है ही सर, पाई मतलब 180 और ऐड कर दो इसमें, तो ये कितना बन गया 180 और 45 कितना बन गया 225। तो ये ओवरऑल पूरा 225 आया। तो अगर मैं tan 225 की वैल्यू पूछूं तो कुछ नहीं करना है आपको, tan 45 की ही बतानी है, क्योंकि tan और cot 180 पे रिपीट होता है। tan 45 की वैल्यू क्या है सर, tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1। अब 45 डिग्री चलने के बाद एक पाई और चल रही है, पाई का मतलब है 180 और चल रही है, तो जो भी आएगा tan 225 आ गया ना टोटल, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, है ना, टोटल की बात होती है 225। सर ये भी आंसर 1 होगा, ये tan 45 के ही बराबर होगा। ये है tan की हिसाब किताब, ठीक है। और एक बात सुनो, चलो इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दिया सर, ठीक है, इसको छोड़ दो। चलो सर अब अपन इसको इरेज कर दूं मैं, अब अपन एक काम करते हैं, यहां से 180 एक बार नहीं 180 दो बार आते हैं, दो बार, ध्यान से सुनना। 180 यहां से चले यहां आए, इधर आ गए, हाँ सर, एक बार और 180 आ जाए तो यार यहां तो वापस आ जाएंगे। तो 180 और 180, अब इस बार दो बार 180 हो गया, मतलब tan में अगर हम बात करेंगे तो tan में बेटा n पाई प्लस थीटा भी तो tan थीटा के ही बराबर होता है। अगर हम कहें कि भाई ये चीज जो बनाई है, ये चीज जो अंदर लिखी हुई है ये 45 डिग्री है, और मैंने 45 डिग्री के इस पॉइंट से 1 पाई 2 पाई, मतलब 2 पाई का 2 पाई करा है मैंने, 2 पाई n पाई नहीं, समझ रहे हैं ना। तो 2 पाई, इस बार 2 आ गया, यहां 2 आ गया, तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा सर, ये तो tan थीटा के ही बराबर आ जाएगा ना, तो tan 45 ही तो इसका आंसर होगा। थीटा तो अपना वही है 45 डिग्री, जो हमने ओरिजिनली लिया 45 डिग्री, उस पे हमने पहले क्या करा, सबसे पहले हमने 180 और चल दिए। तो सर 180 चल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 180 तो सिर्फ पाई होता है, 10 पाई प्लस 45 तो tan 45 ही रहेगा, क्योंकि पाई अगर आप चल दोगे tan और cot में तो चेंजेस नहीं आते हैं। पाई चल दिए, अच्छा मैं 2 पाई चलना चाहूं, 45 के बाद मैंने 1 पाई चला और फिर दूसरी पाई चल दी, तब भी सर आपका आंसर जो आएगा, मतलब 10 180 180 और 45 45 180 180 360 360 45 405। अगर मैं tan 405 की बात करूं, tan 405, तो ये भी बेटा tan 45 के ही बराबर आएगा। बोलो क्यों, क्योंकि सर यहां 45, सुनना, इनिशियली हमने क्या शुरू करा था, इनिशियली सर हमने शुरू किया था यहां से यहां आया था, ये 45 डिग्री था, फिर हम यहां से मैंने कहा चलो यार एक राउंड मारते हैं अपन 180 डिग्री, फिर एक और राउंड मारते हैं अपन 180 डिग्री, तो सर ये 2 पाई हो गया, एक पाई का मतलब है 180, दूसरे पाई का मतलब है 180, तो ये 2 पाई हो गया। तो सर tan 2 पाई प्लस 45, 45 भी तो है, tan 2 पाई प्लस 45 tan 45, tan 45 ही रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल अपन यहीं पर आ गए। तो कुल मिला के ये पीरियोडिक साइकिल है जो साइन और कॉस में चलती है, साइन कॉस सेक कोसेक में चलती है 2 पाई, पूरे राउंड की बात होती है, साइन में पूरे राउंड की बात होती है, कॉस में पूरे राउंड की बात होती है, चाहे तुम जितने राउंड मारना चाहो, चाहे तुम 2 पाई 10 बार करना चाहो, 2 पाई मतलब 360 डिग्री को 10 बार घुमा दो, हम तो कह रहे हैं, लेकिन आंसर आपका बाद में ही बना रहेगा। मान के चलो जैसे ये क्वेश्चन है, साइन 3600, अब बताओ बेटा ये क्या है सर, साइन 3600, सर ये तो बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए साइन में जो पीरियोडिसिटी होती है, जो रिपीटेशन होता है वो 2 पाई में होता, मतलब 360 डिग्री में होता। अब ये 360 डिग्री चाहे जितनी बार घूम जाए, तुम्हारा आंसर, तुम्हारी पीरियोडिसिटी वहीं पे रहेगी। मतलब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको लिख सकता हूं 360 इंटू 10, हाँ यार, अच्छा 360 को मैं लिख सकता हूं 2 पाई, हाँ यार, और n, इसको n लिख सकता हूं, हाँ, तो साइन 2 पाई n बन गया ये। तो अब इसके आगे अगर मैं चाहूं तो प्लस का 0 डिग्री लगा दूं, प्लस का 0 डिग्री लगा दूं, और ये बन गया मेरा एक फॉर्मूला, साइन 2 पाई n प्लस थीटा। सर जी ये तो हो जाएगा साइन थीटा, और साइन 0 होता है 0, लो आंसर आ गया, समझ गए। अच्छा यही खेल अगर अपन कॉट में करें,
है ना, साइन और कॉस और सेक और कोसेक, इनमें पूरे पूरे राउंड की बात होती है कि भैया आप कहीं भी रुको, हमें मतलब नहीं है 45 पे रुको, 60 पे रुको, कहीं भी रुको, कोई मतलब नहीं है। इसको भी अपन इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको भी इरेज कर दिया। जैसे मान के चलो अपन रुके बेटा जी 60 डिग्री पे, सपोज ये 60 डिग्री है, ठीक है, कितना है ये 60 डिग्री, 60 डिग्री पे रुके। अब मैं बात कर रहा हूं कॉट के लिए। कॉट कब रिपीट होगा? कॉट रिपीट होता है 180 पे, कॉट रिपीट होता है पाई पे। अब तुम यहां से देखो 60 तक तो आ ही गए, अब यहां से 180 घूम जाओ, कॉट बेटा रिपीट हो जाएगा। 60 और 180 कितना हो गया? 240, यानी कि कॉट 60 जो होगा वो कॉट 60 प्लस 180 यानी कि बेटा 240 भी होगा। ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे। अच्छा, मैं फिर से गोल घूम के इधर ही आ जाऊं, 180 डिग्री का और कवर कर लूं, तो बेटा कॉट 60 कॉट 240 सब बराबर होंगे, कॉट 180 और ऐड कर दो इसमें, सब बराबर जाएंगे, रिपीट होंगी वैल्यूज। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो सेशन, समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो भाई, मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर ऑल दी क्लासेस K-12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। सारा सब्जेक्ट के सारे सिलेबस को हम कंप्लीट कराते हैं वीडियोस के फॉर्म में, लाइव सेशंस लेते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो 6 to 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड के जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो बढ़िया वाली टॉप क्लास पढ़ाई करना चाहते हैं 6 to 12th वाली, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाओ, बढ़िया वाली शानदार वाली पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर हमारी पूरी टीम लगी हुई है, मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। वहां पर भी सारे के सारे टीममेट, सारी के सारी बेटा फैकल्टी सब लगी हुई है, ताकि आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा सके। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है मेरे प्यारे बच्चे, तो सुन लो, आपको 6 to 12 क्लास हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे पास हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वेबसाइट की इंटरफेस आपको दिख रही है www.magnetbrains.com, और भाई आपको एप्लीकेशन का भी इंटरफेस दिख गया है, ये आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका 100% आप इसमें मास्टर हो जाओ, प्रो हो जाओ। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।